का कहा था बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। कल तो हम जो है वो बचे रहे हैं बरसातियों से भी। ये जी हमारे राइट साइड पे खूबसूरत सा रिवर व्यू जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये जी वेलकम टू नरसल का जो है वो बोर्ड आ गया है जी। यहाँ पर ये बना रहे हैं अभी मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से आए हैं, नलतर जा रहे हैं। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो सामने से पत्थरों में से आता, दो में से ये पानी ने ही इन पत्थरों को काटा हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। जगह जगह से रोड पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग, ये ऊपर से ही सारे आए हुए हैं पत्थर वगैरह। ये देखें क्या सीन है दरिया का, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को हम जो है वो हुसैनी ब्रिज से सीधा जो है वो नॉर्मल आ गए थे, क्योंकि हमारा प्लान नलतर जाने का था। तो आज जो है वो हम जा रहे हैं जी नलतर। इस टाइम हम जो है मौजूद है नॉर्मल के अंदर। बड़ी मुश्किल से रात को होटल मिला है यहाँ पे हमें। यहाँ पे तो होटल वगैरह जो है ना वो हैं भी तो बहुत ही जो है वो डाउनग्रेड हैं, और एक तो है ही नहीं है। तो आज का हमारा जो सफ़र है वो जी नलतर की तरफ है, और नलतर जाएंगे हम सतरंगी झील पर, ब्लू लेक पर, और उसके बाद फिर हम वापसी का सफ़र अपना फिर शुरू करेंगे वहाँ से। चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह जी दुआ है जी अल्लाह खैर वाफ़ियत से हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाए, जैसे आज तक आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आगे भी हमें खैर वाफ़ियत से पहुँचाए। ये जी नलतर रोड है, नलतर वैली रोड। 17 किलोमीटर यहाँ से जो है वो नलतर वैली है, और रास्ते का कोई आइडिया नहीं है जी। ये नलतर तक कहते हैं जी, वहाँ तक पक्की रोड है, जहाँ पे होटल वगैरह है वहाँ पर ये रोड बनी हुई है। उसके आगे जो है वो ऑफ रोड ट्रैक है, और वेदर भी आज का ख़राब है जी यहाँ का। ठंड यहाँ पर है, आगे ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सर्दी है अभी भी। ये देखें रोड आपको गीला नज़र आ रहा, बारिश का एक स्पेल जो है वो लग चुका है, और ऊपर बादल भी जो है वो मौजूद हैं अभी भी। और सारा दिन तकरीबन 40% 40% हर घंटे में चांस हैं बारिश के। ठंड जो है वो यहाँ पे है जी। वेदर जो मैंने सुबह चेक किया था तो यहाँ पे जो एवरेज है कम से कम जो है वो 5 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 है। जैसे जैसे आके जाते जाएंगे सर्दी जो है वो बढ़ती जाएगी। वो एक जी एक नाला आ रहा है, नज़र आएगा पता नहीं कि नहीं आएगा आके कुछ से पास जाने के बाद। ये साफ़ पानी का नाला है जी, वरना मोस्टली। और एक ये भी बहुत बड़ा फुकदान है जी। बारिश का कहा था, बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। कल तो हम जो है वो बचे रहे हैं बरसातियों से भी, तो बरसातियाँ वगैरह भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बारिश नहीं हुई आज। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ जाएगी। अच्छा, पानी भी यहाँ पर जो है ना आपको नहाने के लिए या फेस वॉश करने के लिए मिट्टी वाला ही मिलेगा। गंदा पानी है यहाँ पे, दरिया से खींचते हैं। हम तो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ तो यही सिस्टम था कि मिट्टी वाला पानी था, दरिया से डायरेक्ट पाइप डाल के उन्होंने टैंकी में डाले हुए हैं। हाँ, पीने का पानी यहाँ पे फ़िल्टर वाला जो है वो फ़िल्टर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, तो वो यहाँ पे मिल जाता है आपको होटलों से साफ़। नहीं तो मिनरल वाटर की बोतल्स अवेलेबल हैं। ये जी हमारे राइट साइड पे खूबसूरत सा रिवर व्यू जो है वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये पानी जो है वो दरिया का साफ़ है। ये मैं फिर हो सकता है होटल उस साइड पे जो है वो जाता ना हो, वरना वो इसमें पाइप डाल के पानी जो है वो खींच लें। लेकिन उस साइड पे जो है वो इंडस रिवर है ना, वो उसमें से मेरे ख्याल से पानी खींच ले, क्योंकि उसका पानी जो है वो गदला है। बारिश तेज़ हो गई है।
जी वेलकम टू नलतर का जो है वो बोर्ड आ गया जी। यहाँ पर ये बना रहे हैं अभी मेरे ख्याल से। नलतर में जो है वो हम एंटर हो गए हैं नॉर्मल से निकल के। वो देखें मसनूई आबशार बनाई हुई है किसी ने। ये शुक्र है ग्रीनरी जो है वो थोड़ी बहुत आ गई है। नलतर में जी एक बड़ी खूबसूरत झील है जी, सतरंगी झील। उसका पानी जो है वो कह रही थोड़ी थोड़ी जगह से कोई किसी कलर का, कोई किसी कलर का, कोई किसी कलर का। और इसकी साइंस जो है वो यही है कि नीचे जो होगा पानी में उसी का अक्स जो है वो ऊपर नज़र आएगा। पानी उसी कलर में जो है वो आपको शो ऑफ होगा। यहाँ पानी के साइडों पे जो होगा उसके हिसाब से पानी का जो है वो कलर चेंज हो जाता होता है। माशाल्लाह व्यू देखने कितना खूबसूरत है दरिया का। एक तो व्यू गुजर बड़ी जल्दी जाता है, या हमें रुकना पड़ता है व्यू को देखने के लिए सही तरह। अब ये थोड़ा सा साइड पे करते हैं, रोड साइड पे होते हैं थोड़ा सा व्यू देखने के लिए। ये देखें खूबसूरत व्यू बना हुआ है, क्या बात है। ठंडा यख चिल पानी दरिया का। ये जी एक देखें ये रिजोर्ट आ गया। ऐसे नलतर के रास्ते में जो है वो आपको रिजॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे। ये चेक पॉइंट है आर्मी का। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से आए हैं, नलतर जा रहे हैं जी। ठीक है जी, हम एंट्री करवा लें फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी चेक पॉइंट के पास ही जो है ना वो एक ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है जी तेरे गम ना बुलाऊं तो मुझे नलतर ना कहना। और साथ में उसके जो व्यूज़ हैं जो वहाँ पर है झीलें वगैरह उनके व्यूज़ लिए हुए हैं। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी जो है वाइट होता है, उसकी भी इमेज लगी हुई है एक। एंट्री जो है वो हमने करवा दी है जी। एंट्री करवाने के बाद अब आगे जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर रह गया और अभी सारी जो है वो चढ़ाई है। मेरे ख्याल से हमने ऊपर की तरफ ही जाना है। बाइक का साउंड बता रहा है कि आगे चढ़ाई ही है सारी। ये जी ये यहाँ पर 2 पत्थर हैं जी। कहा जाता है जी ये वाला जो पानी आ रहा है ना, एग्जैक्ट मैं वहाँ खड़ा होता हूँ यहाँ पर। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सामने से पत्थरों में से आता 2 में से। ये पानी ने ही इन पत्थरों को काटा हुआ है। पानी ही इन पत्थरों को काट के जो है वो अपना रास्ता बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह, देखिए आप कितनी स्पीड से आ रहा है और इस पानी ने इन पत्थरों को जो है वो काट के अपना रास्ता बनाया हुआ है। सामने एक और चेक पॉइंट आया है जी। मेरे ख्याल से वहाँ पे है कोई नहीं, लेकिन एक नाका टाइप है, पेंचर की शॉप है। ये अच्छी बात है कि चलो रास्ते में इस तरह की शॉप्स जो है वो होनी चाहिए। सामने भी पहाड़ों की एक पहाड़ सामने है, उसके पीछे भी एक पहाड़ है, उसकी पूरा बादलों ने उसे कवर किया हुआ है।
बारिश रुक गई हुई है। और इसी तरह ही होता है। अभी जी हम एलिवेशन यहाँ पे लिखी हुई आई है 7400 समथिंग फीट की बुलंदी पर है। और लश ग्रीनरी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं। नलतर की खूबसूरती जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। अब संगलाक पहाड़ जो स्टार्टअप में नॉर्मल में हमने देखे थे वो पीछे ही रह गए हैं। आगे माशाल्लाह ग्रीन ही ग्रीन है सब कुछ। ये सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है जी। यहाँ से रोड भी जो है सॉरी काफ़ी डैमेज हुआ है। ये देखें यहाँ से रोड जो है वो नीचे चला गया हुआ है। ये यहाँ से भी ये सारा मेरे लैंड स्लाइडिंग एरिया है। ये यहाँ पर भी स्लाइड जो है वो आती रहती हैं। वो देखें आगे भी नीचे रोड पे आए हुए हैं पत्थर। वो आगे भी सड़क जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। ये देखें एक साइड रोड की जो है वो तकरीबन नीचे जा चुकी है और इस साइड पे क्रैक्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं। ये भी कभी भी जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। और फिर मेरे ख्याल से गाड़ी का गुजरना भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। पुल क्रॉस करके उस साइड में जाना है। यहाँ हमने सीधा जाना है और सीधा इस साइड में नहीं जाना। ये आबादी है कोई उसके लिए पुल है, हमने सीधा जाना है। यहाँ हाइट थी तो रोड नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें जगह जगह से रोड जो है ना वो डैमेज हो के नीचे चला गया हुआ है, टूट गया हुआ है। ये यहाँ पे भी स्लाइड आई होगी, क्लियर की हुई है, साइड पे की हुई है सारी। वो भी मुझे लगता है कुछ सामने 3 बाइकर्स नज़र आए हैं, जा रहे हैं। पता नहीं मुकामी हैं या बाइकर हैं लोग, तो जैसे वो साथ साथ जा रहे हैं बाइकर ही लग रहे हैं। अभी हम जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पर भी लाहौर से जो है वो तकरीबन कोई 10 लोग आए हुए थे बाइक्स पर ही, तो वो भी उसी होटल में ठहरे हुए थे। और हमें कमरा उन्होंने ही अपना एक दिया था। तो कमरा जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पे 5 कमरे थे टोटल और उन्होंने लिए हुए थे, तो फिर उन्होंने हमें एक दे दिया, एक आप ले लें। ये ऑफ रोड मेरे ख्याल से स्टार्ट जो है वो हो गया। अब नहीं हो, ऊपर है रोड, यहाँ पर ही थोड़ा सा है। ये वाला पुल हमने क्रॉस करके उस साइड पे जाना था।
ये रोड आगे है, यहाँ से थोड़ा सा जो है वो रोड ख़राब है। बाकी है सारी जो है वो चढ़ाई है। वो एक खूबसूरत जो है वो फिर एक सीन आया है, पहाड़ की चोटी को बादलों ने जो है वो घेरा हुआ है और धूप जो है वो हमें थोड़ी सी नज़र आ गई है जी। ये सूर्य साहब जो है वो आ गए और ये फिर सूर्य साहब गायब हो गए। और पानी देखें आप माशाल्लाह कैसे साफ सुथरा ठाठे मार रहा है। पत्थर ना हो दरिया में तो दरिया की खूबसूरती जो है ना वो ही नहीं रहती है। अच्छा जी, ये रास्ता यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है या इस तरफ मेरे ख्याल से जाना है। क्यों अदनान भाई, रास्ता है हूँ रास्ता? ऑफ रोड पैचेज हैं जी सारे ही है। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग सैलाब की वजह से जो रोड्स को जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। जगह जगह से रोड पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग, ये ऊपर से ही सारे आए हुए हैं पत्थर वगैरह। ये देखें क्या सीन है दरिया का, क्या बात है। रोड तो बेहतरीन ये देखें बना हुआ था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग ने जो है वो इसे ख़राब कर दिया हुआ है। बर्फ़ जो है वो पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी नज़र आना जो है वो स्टार्ट हो गई है। वो छोटी सी पट्टी जो है वो सामने नज़र आई है और ठंड भी जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हम ऊपर ही जा रहे हैं। जबकि नलतर में एंटर हुए हैं, बल्कि नॉर्मल से ही जो है वो चढ़ाइयाँ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ये देखें ना, यहाँ पे होटल्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है इजीली। हमने अब नाश्ता करना है तो कहीं रुक कर जो है वो नाश्ता कर लें। नलतर बाला जो है वो हम आ गए हैं और माशाल्लाह सामने खूबसूरत व्यू ने वेलकम किया। वो देखें माशाल्लाह, ये नेक्सिस होटल। पक्का रोड जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे जो है वो सारा रोड जो है वो इसी तरह का ही है, ऑफ रोड झील तक। पथरीला ट्रैक है लेकिन ठीक है, जाने के काबिल है।
आप इजीली जा सकते हैं इस पे। माशाल्लाह तलीम जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो की रेशो अच्छी है। आप देखें रोड पे आपको बच्चे ही बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं स्कूल जाते हुए। एजुकेशन लेवल जो है वो यहाँ पर ठीक है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरे गिलगित में ही जो है वो इसी तरह है। नाश्ते वाला होटल जो है जी, रेस्टोरेंट कोई भी नहीं नज़र आ रहा। रास्ते में एक था, वो भी कह रहा था कि थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि वो अपना सेटिंग वगैरह कर रहा था। यहाँ पे लोग लगता है घर से ही खाना खाते हैं अभी, जो कि सबसे अच्छी बात है। टोटल ऑफ रोड जो है पत्थरों वाला ट्रैक है, लेकिन झील सैफुल मुलूक से बहुत बेहतर है। वहाँ पर तो बस जी, और मैं कहता हूँ झील सैफुल मुलूक वाला रास्ता भी ठीक है, मैदान वाला रास्ता जो है वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। झील पर सैफुल मुलूक पर भी आप इजीली जो है वो सिंगल पर्सन हो बाइक पर तो आराम से बिल्कुल चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। लेकिन मैदान शरीफ ना, सवाल ही नहीं पैदा होता दो बंदे एक बाइक पर जो है वो चले जाएं। एक बंदा नहीं जा पाता, उसके लिए दूसरे बंदे की ज़रूरत होती है, वो पीछे से धक्का लगाए, बैठे ना धक्का लगाए, और नीचे और दूसरे वाला जो है वो ड्राइवर जो है बाइक का, उसको भी पाँव दोनों नीचे लगा के तो फिर आगे गाड़ी को धकेलना पड़ता है। तो बिल्कुल ही पत्थर है ना इसमें, तो फिर मट्टी शामिल है, वो इसमें दबे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई हर मुश्किल रास्ते के बाद आगे आपको जो है वो खूबसूरती नज़र आएगी। आपको खूबसूरत अगर कुछ देखना है तो आपको कुछ मुश्किल रास्ते तय करने पड़ेंगे। तो आप देख लें, बहुत कम आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको इजी एक्सेस में हो। ज़्यादातर आपको मुश्किल रास्तों से गुज़र कर ही जाके आगे खूबसूरती नज़र आती है। और फिर आप इन रास्तों की थकावट, इन रास्तों की मुश्किलात सबको जो है वो आप भूल जाते हैं, फिर आपको कुछ याद नहीं रहता। जब आप आगे जाके खूबसूरत पॉइंट्स देखते हैं, झीलें, नज़ारे देखते हैं, जैसे अब कल हम गए थे उधर ऊपर ईगल नेस्ट, तो बहुत मतलब ख़तरनाक किस्म की जो है उसकी भी चढ़ाइयाँ थी। और होटल पे हम जो है वो नाश्ते के लिए रुके हैं। लाला
इस तरह करके कुछ नाम है इसका। बड़ा प्यारा होटल बना हुआ है, बड़े साफ़ सुथरा, बड़ा नीट एंड क्लीन जो है वो होटल बनाया हुआ है इन्होंने। वो ऊपर भी हट्स बनाई हुई हैं, रूम्स। वो हमारी शहजादी खड़ी है, ये इनकी जो है एंट्रेंस है। और ये जी इनका डाइनिंग एरिया भी है, सिटिंग एरिया भी है। और अदनान भाई बैठे हैं नाश्ते के इंतज़ार में। अच्छा जी, ये जी हमारा नाश्ता है जी। आधा करने के बाद जो हमें याद आया कि चलें नाश्ते की भी वीडियो बना लें। नाश्ता करके जो है वो हम निकल रहे हैं जी यहाँ से। सामने आप व्यू चेक करें यार, अब तक का सबसे बेहतरीन जब से हम चले हैं और गिलगित में एंटर हुए हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल क्लियर वो वाली चोटी हो गई है जिसको बादलों ने अपने हसार में लिया हुआ है। आगे भी देखें एक उसी तरह का पथरीला पैच जो है वो आया है, लंबी ही थोड़ी नाला ही है कह लें, अब वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। पैच है क्योंकि चढ़ाई है, साथ पथरीला रोड है, चढ़ाई है। जब स्नो में लोग यहाँ आते होंगे तो क्या सीन होता होगा इनका। यहाँ पर भी चलते हैं, यहाँ से नज़ारा रहते हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।